अगर आप जेई 2026 का एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक अलार्मिंग वीडियो है कि अगर सो रहे हो तो जाग जाओ। तुम ड्रॉपर हो चाहे तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां से जेई 2026 को मुश्किल से 6 से 7 महीने बचे हैं और 6 से 7 दिनों में ही 6 से 7 महीने में जेई को कैसे क्रैक करना है ये वीडियोस आने लगेंगी। Without getting any further ado, sit with your diary and let's start. सबसे पहली चीज I want to talk about कि do not take means leniently. अगर तुम एक फ्लो में फ्लो कर रहे हो and you are just flowing and proceeding with your academics, with your coaching or with your online lectures and thinking कि eventually the process would make sure कि मेरा मेंस का रिजल्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बहुत स्टैटिस्टिकली, बहुत कैलकुलेटिवली अपने मेंस को अप्रोच करना पड़ेगा। You have to decide कि when I will be doing my organic chemistry, in how much time I will be doing my organic chemistry, in what sense or what material I will be using to cover my organic chemistry. यहाँ से तुम जितना वाइड और जितना कम स्पेसिफिक होगे उतनी दिक्कत है। कहने का मतलब ये है, if you are solving MS चौहान exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4 और you are taking एक organic chemistry का chapter, for example hello alkanes, hello arenes 20 डेज, तो यहां से बहुत लंबा टाइम तुम सिर्फ उतने में दे दोगे। इस पॉइंट पर अगर तुमने इतना कवर नहीं करा है तो प्लीज जस्ट कवर दी चैप्टर इन अ सेंस कि वो मेंस लेवल तक और एडवांस लेवल तक की थ्योरी हो जाए। अब जब भी मैं ऐसे डिफरेंशिएट करता हूं तो बच्चा समझ नहीं पाता कैसे बढ़ना है। मैं तुमसे साफ कहता हूं एकदम प्रैक्टिकल वे, जो भी तुम्हारा टीचर है अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन उसके लेक्चर्स कोशिश करो कि वो लेक्चर ज्यादा इन डेप्थ ना हो। इन डेप्थ का मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि एडवांस के ना हो, मैं कह रहा हूं तिल का ताड़ ना किया गया हो, फालतू में एक कॉन्सेप्ट को बड़ा चढ़ा के ओलंपियाड तक या ऐसा छेड़ना जो एकदम इररिलेवेंट है मेंस लेवल पे, वैसा ना करना। अवॉइड इन दैट लेक्चर्स एंड इस तरीके से लेक्चर्स करना कि मेंस की थ्योरी तमीज से हो जाए, एडवांस लेवल पर भी कोई दिक्कत ना हो और अगर एडवांस का भी पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस टीचर प्रैक्टिस करा रहा हो ऐसे लेक्चर में स्टिक डाउन करना एंड फोकसिंग ऑन द टीचर्स हु आर रियली नॉट बुलशिट एंड कम से कम टाइम वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पा रहे हैं। ठीक है। सेकंड ऑफ थिंग इज व्हाट टू सॉल्व। मेक श्योर कि तुम्हारे टीचर अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हो, क्लास इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी हो। इफ it is then cool, very good. Otherwise what you do is solve topic wise questions and जो भी तुम्हारी कोचिंग की शीट है वो, उसके अलावा जस्ट स्टिक टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टीचर तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड में करने चाहिए। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू पिछले 4 साल के ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैलकुलेट करके आ और फिर मुझसे पूछियो कि क्या तुझे मटेरियल लगाना चाहिए या फिर तुझे इतने सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर कि वो करते करते यहां से भी करते करते तो एंड तक अभी पूरे नहीं कर पाएगा। शीट लगाओ अपने टीचर की, उसके अलावा सीधे कूद पड़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर एंड एज सून एज पॉसिबल तुम मॉक टेस्ट दे पाओ तो मॉक टेस्ट दो। ठीक है। तो ये पहली चीज की चैप्टर कैसे कवर करना है। चैप्टर कवर करना है इन अ सेंस दैट इट गेट्स क्विक एंड इट गेट्स कंप्लीटेड उसी दिन मेंस के लेवल पर। जिस दिन चैप्टर खत्म हो उस दिन वो मेंस के लेवल पर खत्म हो जाए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अपनी टाइमलाइन। मैं टाइमलाइन के बारे में अपने चैनल में 5 वीडियो में 50 बार बात कर चुका हूं। टाइमलाइन पकड़ लो, टाइमलाइन पकड़ लो। यहां से अगर तुमने अभी तक कैलेंडर नहीं लिया है तो प्लीज लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में, जाओ कैलेंडर डाउनलोड करो और हर महीने के कैलेंडर में तुम कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे होगे उस चीज का प्लान बनाओ। फेल होगा अगली बार फिर बनाना, लेकिन विदाउट प्लान इफ यू कीप ऑन प्रोसीडिंग यू विल फंबल अप। इट्स माय गारंटी, यू विल फंबल अप। तो एक टाइमलाइन बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑफ 3 ऑफ दी सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स की एक टाइमलाइन बनाओ। तुम्हारे बैच में कैसे हो रहा है, तुम्हारी कोचिंग में कैसे हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। कोचिंग में भी एक टाइमलाइन पहले से देते हैं वो लोग, उसके अकॉर्डिंगली बना लो। लेकिन अगर तुम टाइमलाइन नहीं बनाते हो, फंबल है, गलती होगी, पक्का आगे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। थर्ड थिंग, जल्दी से जल्दी मैथ्स को लेके डिसिसिव हो जाओ। डिसिसिव मतलब सब कुछ करने गए यहां से मैथ्स में तो देखना एक एंड का टाइम आएगा जब तुम पाओगे कि इतना सब कुछ करने पे भी नंबर नहीं बन रहे। ये बात जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मान लो और समझ लो। मैथ्स टफ आती है मेंस की एंड मैथ्स में तुम पूरा सिलेबस करने के बाद भी 30 नंबर 40 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हो। 99% बच्चे ऐसे होंगे जो 40 छोड़ो 30 छोड़ो 20 भी नहीं ला पाते। तो अगर तुम 30-40 भी ले आए तो मैथ्स में एक बहुत अच्छा एज ले लिया। एंड 30-40 लाने के लिए बहुत वाइड सिलेबस नहीं करना, स्टिक डाउन टू एटलीस्ट द टॉप 5 और टॉप 10 चैप्टर्स एंड उनकी बहुत अच्छे से मेंस के सारे प्रीवियस ईयर करो। दिस इज मच एंड मच मोर मेंस के लिए मैथ्स में। तो मैथ्स में जल्दी से डिसिसिव हो जाओ।
मैं इंटीग्रल भी कर लूंगा, मैं कोऑर्डिनेट भी कर लूंगा, मैं एओडी भी कर लूंगा, मैं सीक्वेंस भी कर लूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स भी कर लूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी पीएनसी भी कर लूंगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। अगर तुम सब कर लोगे तो नंबर देख लेना बेटा, अगर तुम ये सब कुछ कर ले रहे हो मेंस लेवल पे तो जरूर कुछ ना कुछ रह जा रहा होगा। अगर आप अभी तक करते आए हैं देन कंप्लीटली कीप ऑन डूइंग इट, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। पर अगर आपका अभी तक इन सारे चैप्टर्स में या एक मेजर प्रोपोर्शन पर मेंस में एक कॉन्फिडेंस, एंड आई अगेन से दैट, एक होता है कॉन्फिडेंस एंड सेकंड थिंग इज मार्क्स। इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड यू नो कि मेरे मार्क्स बन जाते हैं इस चैप्टर के, अदरवाइज तुम अपने चैप्टर्स डिसाइड करो और उनको करते चलो, वरना करते चलो अगर तुम्हारे नंबर बन रहे हैं और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी है चैप्टर में। ठीक है, तीन चीजें रही, टीचर, टाइमलाइन, मैथ्स। नाउ फोर्थ थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बी वेरी कैलकुलेटिव फ्रॉम हियर इफ यू आर क्लास 12th का स्टूडेंट और इफ यू आर ड्रॉपर स्टूडेंट, कि मुझे मेंस में कितना स्कोर लाना चाहिए। ये सवाल हम कई बार ऐसे कर देते हैं, मैं 99% लाऊंगा, मैं 98% लाऊंगा, और शुरू कर दिया। Just tell me a very practical plan that what you have for the 99 percentile. For 99 percentile, you need a score of 180 at least. What's your plan for 180? How are you proceeding for that 180? Tell me what is your maths plan. Tell me what's your physics plan. Tell me what's your chemistry plan. Tell me when are you including the previous year. Tell me when are you giving mock test. Tell me in what time frame you will do the revision. Tell me जो chapters तुम करते जा रहे हो उनका continuous revision कैसे कर रहोगे. So be very very sharp towards your target. हमारे एक सर थे जब मैं पढ़ता था तो बताते कि यार एम क्लियर रखो, अगर तुम अपना एम क्लियर रखोगे तो आधी चीजें वैसे भी सॉल्व हो जाती हैं, तो थोड़ा एम क्लियर रखो। ये पढ़ना 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 अच्छा होता है, पढ़ लाओगे, लेकिन मार्क्स फिर सफर होंगे। सो माय ऑनेस्ट एडवाइस फ्रॉम हियर कि इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन मैथ्स एंड जस्ट गेट सम गुड कॉलेज, प्लीज मेरी जान थोड़ा टारगेट डिसाइड करिए, बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर यहां से 99 पॉसिबल नहीं है, जस्ट स्टिक टू 97। 97 पे बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, रादर देन जस्ट गोइंग कि कर लेंगे, फिर तुम देखो कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इट्स बेटर कि 97 पे स्टिक करो, पढ़ो, जाओ, परफॉर्म करो, और उसके बाद और बहुत टाइम मिलता है एडवांस के लिए, एक दूसरे मेंस के लिए, तब तुम एडवांस और मेंस के लिए फिर से प्रोसीड कर सकते हो। बीइंग वेरी प्रैक्टिकल फॉर द फर्स्ट मेंस इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें लोग मिलेंगे, कई बार मैं भी अपने बैचेस में बोल देता हूं कि बेटा पढ़ता रहे, मेंस एंड एडवांस विल गेट ऑन देयर वेज, अपने आप हो जाएंगी चीजें। पर I have to say this कि if you have to score good in mains, if you have to get a good college, then मेरे जान mains important है, and mains के लिए तुझे aim लेना पड़ेगा। So this is very important। मैं भी फंसा हूं इसमें, मैंने कई बच्चे पढ़ाए हैं वो भी फंसे हैं इसमें, I would not want you कि आप भी फंसे इसमें, ठीक है। And the last important thing, which is actually important for your paper and helpful for your paper, वो ये है stick around to the channel। आप YouTube पर जहां भी जाएंगे, ऑनेस्ट रॉ एडवाइस अगर नहीं मिल रही है, प्लीज स्टे अराउंड, दैट्स व्हाट आई कैन से। पर क्या मैं डालने वाला हूं, क्या मैं सर्व करने वाला हूं, मैं उतना बता सकता हूं। पूरे जून और जुलाई के महीने हर हफ्ते 3 वीडियोस, एंड दोस 3 वीडियोस आर गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब वो तुम जेईई 2026 के हो, 27 के हो, या फिर तुम क्लास 10th के हो, थोड़ा बहुत क्लास 10th के लिए, वरना क्लास 10th के लिए कोई कंटेंट नहीं, बट इफ यू आर अ जेईई स्टूडेंट, दिस इज द चैनल, यू विल गेट अ लॉट, ठीक है। जेईई 2026 के लिए टाइमलाइन, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, उसके अलावा पूरी जो वर्कशॉप है जेईई 2026 की, वो और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्लान्ड है, शूट भी हो गई 2-3, तो वो सारी आएंगी। तो ये एक लास्ट नोट था। इसके बाद से जैसा इस वीडियो का टाइटल है, द वेकअप कॉल, दिस इज द वेकअप कॉल। आज उठो, टाइमलाइन बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, और तुम्हें जो भी मदद चाहिए कमेंट्स में आओ, आई एम एंगेजिंग इन कमेंट्स। जो बताओगे, डाउट्स हो तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप पे कंटिन्यूअसली मैं एक्टिव रहता हूं। प्लीज, यहां से तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारा मेंस एग्जामिनेशन एंड उसमें परफॉर्मेंस। अब जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, उनसे 2-2 हाथ लड़ो, और अगर कोई मदद की जरूरत हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज मी साइनिंग ऑफ।